नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं मूल्य और विश्वास प्रणाली के बीच अंतर के बारे में, यानी बिलीफ क्या होता है और वैल्यू क्या होती है। इनके बीच में हम इसमें अंतर देखेंगे, है ना, और वैल्यू की जो विशेषताएं हैं वो वगैरह इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विश्वास क्या होता है, बिलीफ क्या होता है। बिलीव यानी विश्वास जो है वो एक आंतरिक विश्वास या अनुभूति होती है कि कुछ सत्य है, भले ही उसका कोई प्रमाण या तार्किक साक्ष्य ना हो। हमें ये लगता है कि हाँ, ये वाली चीज सही है। मुझे लगता है कि हाथी उड़ता है, मुझे लगता है कि ये ड्रैगन होता है और ये ड्रैगन उड़ता है, तो ये मेरा बिलीफ है। हो सकता है कि ऐसा वास्तविकता में ना हो। मुझे लगता था कि भीम में 100 हाथियों की ताकत थी, तो ये आपका बिलीफ है। ऐसा साक्ष्य हो या ना हो, ये होता है बिलीफ। बिलीफ तार्किक नहीं होता है, इसके कोई परिणाम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये विचारों, दृष्टिकोणों और रुझानों को दर्शाता है कि आपके क्या विचार है, आपका क्या दृष्टिकोण, आप क्या सोचते हो। तो कहीं भी कहता है ना आई बिलीव, कि तभी तो कहते हैं विश्वास जो होता है उसका मतलब क्या है कि आप जैसा सोचते हैं वही आपका विश्वास है। वो सही हो ये जरूरी नहीं है। देखना, ये जब एथिक्स आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में आपको अच्छी चीजों के बारे में आपको ज्ञान मिलने वाला है ना। जो व्यक्तियों, समूह और समाजों द्वारा अपनाए जाते हैं ये होते हैं विश्वास। विश्वास कथाओं, लोक कथाओं, परंपराओं और यहां तक कि सिद्ध तथ्यों से उत्पन्न हो सकते हैं। ये विश्वास हमारी परंपराएं, कथाओं से, लोक कथाओं से उत्पन्न होता है ना। रामायण में वो ब्रह्मास्त्र था, सबको भस्म कर देता था। हो था कि नहीं था इसका मतलब नहीं, ये हमारा बिलीव है। हो सकता है कि अतार्किक हो, झूठा हो, हमें पता ही नहीं हो, है ना। ऐसा ड्रैगन है, ड्रैगन उड़ता है, ये सब चीजें जो क्या है, पुष्पक विमान था, ये सब था, ये सब चीजों के बारे में हो सकता है कि ये सही हो ना हो, मगर ये क्या है, ये हमारे बिलीव है, ये हमारे विश्वास है ना। और विश्वास तो गलत भी हो सकते हैं, और यही विश्वास जब गलत हो जाते हैं तो इन्हें कहते हैं अंधविश्वास, है ना। कि सांप के कांटे को वो झाड़ फूंक करने से सही हो जाएगा, ये आपको विश्वास है। ऐसा होता हो ये जरूरी नहीं है, और जब ये विश्वास गलत होते हैं तो फिर वो अंधविश्वास का रूप ले लेते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं विश्वास के प्रकार। अब विश्वास तो हमने देख लिया कि अपना मानना हो गया, अपना दृष्टिकोण हो गया विश्वास। ये विश्वास, विश्वास दो तरीके का हो सकता है। एक होता है कोर बिलीफ यानी कि मूल विश्वास, एक होता है सामान्य विश्वास जिसे हम कहते हैं कि पेरिफेरल बिलीफ, जो कि परिधीय जिसे विश्वास भी कह सकते हैं। तो हो गया यहाँ पर बिलीफ। इस बिलीफ के दो हो सकते हैं, कोर बिलीफ और यहां हो सकता है पेरिफेरल। पेरिफेरल, तो जो कोर बिलीफ है ये ऐसा बिलीफ होता है कि जो मजबूत और गहरा विश्वास होता है आपका, ये बदलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से ही ये बदलेगा। ये होता है आपका कोर बिलीफ, जो आप पूरी तरीके से मान चुके हो। जैसे कि लिंग समानता से संबंधित किसी समाज में समानता के विचार हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में, तो फिर वहां के लोग उस बात को सही मानेंगे और वो किसी भी हद में इससे दूर नहीं हटेंगे कि लिंग समानता नहीं होनी चाहिए। एक होता है सामान्य विश्वास, पेरिफेरल विश्वास, जो आपका नया नया कोई विश्वास बना है ना, जिसके बारे में आप अभी भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, और अगर उसे थोड़ी सी भी चुनौती दी जाए तो आपका विश्वास बदल सकता है। तो वो होता है पेरिफेरल बिलीव है, पेरिफेरल या सामान्य विश्वास। जैसा कि कोई एक ग्लास जो है वो आधा पानी का भरा हुआ है, ये आपको पता ही होगा ये उदाहरण, कि यहाँ पर आधा पानी का भरा हुआ है, कोई पूछेगा कि आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। तो ये आपकी बस आपको निराशावादी है कि आशावादी है, यही सोच को दर्शाता है। आपको कह देगा कि नहीं, आप सोच रहे हो कि ये खाली है, कोई कह देगा कि आपको नहीं, देखिए ये तो आधा भरा हुआ भी है। तो बस आपका वहां पर आपका विश्वास चेंज हो सकता है। तो ये है सामान्य विश्वास या जिसे पेरिफेरल बिलीफ कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कि प्रभाव क्या पड़ता है, इन विश्वासों का प्रभाव क्या पड़ता है। तो विश्वास मजबूत भावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। जो आपको विश्वास है वो आपकी मजबूत भावना को उत्पन्न कर देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रियात्मक रूप ले, है ना। आपका जो विश्वास है वो एक मजबूत भावना तो बना सकता है, मगर जरूरी नहीं कि फिर वो क्रिया का रूप ले ही वो व्यवहार में भी आए। जिसके व्यवहार ये बनता कैसे है, व्यवहार और ये सब देखिए, यहां पर होता बिलीफ। बिलीफ हो गया दो, एक हो गया कोर बिलीफ, एक हो गया पेरिफेरल। दो पेरिफेरल जो विश्वास है वो आपकी वैल्यू कभी नहीं बनेगा। ये कोर जो है ये आपकी वैल्यू बनता है, और वैल्यू बनते है आपकी एटीट्यूड क्या बनती है, और ये एटीट्यूड जो है ये आपका बिहेवियर बनता है। तो ये जो आपका बिलीफ है आपका बिहेवियर बनेगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका बिलीफ है, आप ऐसा मानते हैं कि यार पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, मगर आप फिर भी बाजार में जाते हो और धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हो। समझ रहे हैं आप बात। तो ये आपका विश्वास है, मगर जरूरी नहीं कि ये आप उसमें आएगा ही आएगा। अगर आप किसी को कहो तो मेरा मानना है कि यार भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर आप जो है धड़ेले से भ्रष्टाचार किए जा रहे हो, तो आपका आप जो मानते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके व्यवहार में आएगा ही आएगा। फिर आ जाता है वैल्यू, ये हमने देख लिया बिलीफ। अब आ जाता है वैल्यू, कि वैल्यू क्या होता है। तो वैल्यू जो होती है वो आपके
गहरे निहित सिद्धांत या मानक होते हैं, ये गहरे निहित होते हैं बिलीफ की तुलना में, और व्यवहार और निर्णय निर्माण में मदद करते हैं। जो आपकी वैल्यू होती है ना, वो आपके व्यवहार को भी जन्म देती है। आपका वो वैल्यू है ऐसी, तो हो सकता है कि आपके व्यवहार भी फिर उसी तरीके के हों। है ना। ऐसे विश्वास होते हैं जिनमें भावनात्मक महत्व समाहित होता है। तो ऐसे ये वैल्यू क्या होता है, ये बिलीफ का ही आगे का पार्ट होता है, उनमें भावना आ जाती है। ठीक है ना। मूल्य व्यक्तियों और समाजों को निर्धारित करने में मदद करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या इच्छित है और क्या अवांछनीय, यानी क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह आपके वैल्यूज बताती है ना। एक समाज में हो सकता है कि शांति कायम रखना उस समाज की का वैल्यू हो सकता है, आपके वैल्यू भी अलग हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का वैल्यू हो सकता है कि पैसे कमाने, चाहे शाम दाम दंड भेद की नीति अपना कर वो किसी भी उससे कमाए। एक व्यक्ति की वैल्यू हो सकती है कि नहीं, मुझे तो भैया शाम दाम दंड की नीति अपना कर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, मैं तो अच्छे तरीके से पैसे कमाऊंगा। ईमानदारी किसी की वैल्यू हो सकती है, किसी की भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना वैल्यू हो सकती है। ठीक है। फिर मूल्य का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो मूल्य का निर्माण होता है परिवार में। ठीक है। वो जिस संस्कृति में रह रहा उसमें, और उसके जो व्यक्तिगत अनुभव हैं वो सब आपके मूल्यों के निर्माण में मदद करते हैं। परिवार जो है जिसमें आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, तो वहाँ पर शेयर करने का वैल्यू जो है आप में आता है, बड़ों का सम्मान करने का वैल्यू वहाँ पर आता है, छोटे से प्रेम करने का वैल्यू वहाँ पर आता है ना। स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी आपके वैल्यूज बनते हैं। संस्कृति किस प्रकार के समाज में, संस्कृति में आप रह रहे हो, वो भी है कि भाई टॉलरेट करने वाली संस्कृति है ना। तो जैसे भारत में है, तो भारत में सर्वधर्म संभाव वाली संस्कृति है, तो एक व्यक्ति भारत में पैदा हुआ सारे धर्मों का सम्मान करेगा। और ऐसा एक किसी और ऐसा देश में पैदा हो जहां पर दूसरे देश के प्रति नफरत हो, दूसरे समाज के लोगों के प्रति नफरत ही नफरत हो, तो वहां का उसका वैल्यू क्या बन जाएगी, उसकी वैल्यू पूरी की पूरी नकारात्मक बन जाएगी। है ना। व्यक्तिगत अनुभव भी, आपके कैसे अनुभव है किसी चीज को लेकर के, आपके क्या वैल्यू अनुभव है, वो भी आपके वैल्यू में बनाने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि आप उस कितना तरजीह देते हैं किसी चीज को, कितना चाहते हैं उस चीज को, वो आपकी वैल्यू होगी। ठीक है। आपको लगा कि एक व्यक्ति, जैसे मैं देख रहा था चंद्रशेखर जो आजाद रावण है, ये भीम आर्मी वाले, ये क्या कह रहे थे कि मेरे पिताजी जो हैं वो, उनको मैंने मरते देखा, मेरे पास पैसे नहीं थे, वो मेरे आंखों के सामने उनकी मृत्यु हो गई, एम्स में वो लेके आया और उनकी मृत्यु नहीं कर पाए। तब मुझे लगा कि नहीं, पैसा होना चाहिए आदमी का, पावर होना चाहिए। अब देखिए इनका वैल्यू सिस्टम बदल गया ना पूरा। पहले हो सकता है कि इनके दिमाग में ऐसा नहीं हो, अब उनको लग रहा है कि नहीं, पैसा होता मेरे पास पावर होता तो मैं अपने पिताजी का इलाज करवा लेता। तो अब उनको पावर से लेकर, पैसों से लेकर उनकी वैल्यू अलग तरीके की हो जाएगी। ठीक है साहब। फिर मूल्य बनाम नैतिकता। अब एक हो गया एथिक्स, एक हो गया नीति शास्त्र, एक हो गया अपना वैल्यू यानी मूल्य। इन दोनों में अंतर होता है। नैतिकता क्या होता है, क्या सही है और क्या गलत है, यह सामान्य रूप से बताता है, पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विश्व के लिए बताता है। और मूल्य जो होते हैं ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। व्यक्तिगत रूप से जैसे कि न्याय, समानता, शांति, कि भाई मैं समानता में विश्वास करता हूं, मेरे हिसाब से शांति होनी चाहिए। और जो नैतिकता है, एथिक्स है, ये बड़े लेवल की बात करती है, जनरलाइज करने की बात करती है, पूरे विश्व के लेवल की बात करती है, सार्वभौम रूप से बात ये करती है कि भाई नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, क्रियात्मक ईमानदारी होनी चाहिए। हालांकि वैल्यू भी एक बहुत बड़ी पार्ट है, वैल्यू के अंदर ही यहाँ पर एथिक्स आ जाती है। ये सब चीज़ें हम आगे फुल लेंथ कोर्स में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं मूल्यों की विशेषताएं क्या है, क्या विशेषताएं होती है मूल्यों की। तो आ जाती है एक तो ये गाइडलाइंस फॉर एक्शन, यानी क्रियावली के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि क्या काम आपको करना है। ये कौन बताएगा, आपके वैल्यूज सिस्टम आपको बताते हैं। किसी आदमी के लिए पढ़ाई करना ये उसकी वैल्यू है, तो फिर वो पढ़ना जो है, इसके इसका एक्शन क्या होगा, पढ़ाई करेगा। फिर वो पढ़ाई उसकी वैल्यू होगी। किसी की चोरी करना वैल्यू है, तो वो चोरी करेगा। है ना। तो ये आपके क्रिया, आप क्या एक्शन करते हो उसको मार्गदर्शन देते हैं। है ना। आप अगर समानता में विश्वास करते हो तो फिर आप स्त्री पुरुष जो है उनको समान मानोगे, उनके लिए काम करोगे, ये सब चीज होती है। तो ये इसकी एक विशेषता है। फिर क्या होता है, कोर पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का मूल होते हैं मूल्य। अगर इस पर्सनैलिटी में से मूल्य निकाल दिए जाए तो क्या बचोगे आप, कुछ नहीं बचोगे, रोबोट बन जाओगे आप पूरी तरीके से। तो ये किसी भी व्यक्तित्व का मूल होते हैं, ये जो वैल्यूज होते हैं वो। है ना। सांस्कृतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत अनुभवों से आकार लेते हैं, पहले हमने देख लिया। लेकिन जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के जवाब में विकसित हो सकते हैं। जैसे कि अशोक का जो कलिंग युद्ध था, कटक युद्ध नहीं, कलिंग जो युद्ध था, उसके बाद में देखो उसके उसके व्यक्तित्व में ही पूरा परिवर्तन आ जाता है। तो ये परिवर्तन व्यक्तित्व का मूल होते हैं। एकदम पहले जो हिंसा में विश्वास करने वाला अशोक एकदम से धम्म की नीति अपनाने लग जाता है ना। तो ये कोर होता है किसी भी पर्सनैलिटी का, मुख्य एक वो उसका बिंदु होता है, मूल होता है किसी भी व्यक्तित्व का। ठीक है साहब। मूल्य के प्रकार अगर हम देखें तो एक होता है अंतर्निहित मूल्य, यानी जिसे कहते हैं अंतिम मूल्य। एक होता है एक्सट्रिंसिक या साधनात्मक मूल्य।
है ना। ये इसको हम साध्य मूल्य भी कह सकते हैं। यानी कि अंतर्निहित मूल्य का मतलब क्या हो गया, ये जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है, ये जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि स्वतंत्रता, सुख, आत्मसम्मान, ये सब हमारे अंतिम मूल्य होते हैं। और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ साधनात्मक भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे यहां पर अब चश्मे समझो, सब चश्मे का मूल्य तभी है जब आंखें हों। तो आंखें हुआ ना अंतिम मूल्य, तो आपकी आंखें होना आपका अंतिम मूल्य है। मगर चश्मा क्या है, तो साधनात्मक मूल्य है ना। अगर आंखें नहीं है तो चश्मा क्या कर लेगा। जैसे साहस, साहस होना जरूरी है, यह साधन है, मगर साहस होने से सुख मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, आत्मसम्मान मिलेगा, यह जरूरी नहीं। अनुशासन होना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, मगर अनुशासन ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। कठिन परिश्रम करना सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, ना कि साध्य। कठिन परिश्रम से तो एक आदमी आतंकवादी भी बन सकता है। भाई आतंकवादी होते हैं वो भी कठिन परिश्रम करते हैं, चोर होता है वो भी कठिन परिश्रम करता है, पूरी प्लानिंग करता है, सब करता है। और एक फौजी होता है वो भी कठिन परिश्रम करता है ना। एक अच्छा आदमी होता है वो भी कठिन परिश्रम करता है। तो कठिन परिश्रम तो सिर्फ आपका साधन है, साध्य नहीं है। तो दो प्रकार के मूल्य हमने देख लिए। फिर व्यक्तिगत बनाम सामाजिक मूल्य, एक व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, एक सामाजिक मूल्य होते हैं। तो व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति का मूल्य वो हो गया, जैसे कि उसका आत्मसम्मान हो गया, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी, ये सब हो गया व्यक्तिगत मूल्य। उसका खुद का आत्मसम्मान क्या है, उसके मूल्य क्या है। एक हो गया सामाजिक मूल्य, ये क्या देखते हैं कि सामूहिक कल्याण पर बल देते हैं, कि समाज में समानता हो, न्याय हो, समाज में और विश्व में शांति बनी रहे। ये क्या होता है, ये होते हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य थोड़े से समाज के ऊपर बल देंगे, और व्यक्तिगत मूल्य व्यक्तिगत जो उसके वैल्यूज है उस पर बल देंगे। ठीक है। फिर नैतिक, अनैतिक और अमोरल मूल्य आ जाते हैं। कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं, वे मूल्य जो सही कार्य को बढ़ावा देते हैं, जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी और निष्पक्षता, ये होते हैं नैतिक मूल्य। और जो गलत कार्य को बढ़ावा देते हैं वो अनैतिक मूल्य आ गए, जैसे भ्रष्टाचार, बेईमानी, ऐसा मूल्य जो है वो तो अनैतिक है ना, क्योंकि ये तो गलत कार्य को बढ़ावा देंगे। एक होते हैं अमोरल वैल्यूज, जो तटस्थ होते हैं, ऐसे वैल्यूज जिनका जो ना तो सही कार्य को बढ़ावा देता ना गलत कार्य को बढ़ावा देते हैं, हालांकि उनका सही और गलत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सुंदरता, फिटनेस, बुद्धिमत्ता, ये अमोरल वैल्यूज है। बुद्धिमत्ता जो है वो अगर एक वैज्ञानिक अपनाए तो वो ठीक है, और अगर यही बुद्धिमत्ता ओसामा बिन लादेन अपनाए, आतंकवादी बन जाए, तो गलत है ना। फिटनेस, एक आदमी फिटनेस रह के स्वस्थ रहने के लिए कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, तो अच्छी बात है। एक आदमी फिटनेस बना के अच्छे खासे बॉडी बना के दूसरों को पीट रहा है, तो गलत बात है। तो ये होते हैं अमोरल मूल्य। तो बस आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।